हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं टीएस टक्कर आपके सामने एक बार फिर अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक आज के सामने जबरदस्त टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा वीडियो लास्ट मेरा एक छोटा सा क्लिप मैंने डाला था, जनरली घर बैठे हुए अपनी डायरी पेन लेते हुए और मैसिव एक्शन की मैंने बात की थी। जो मैसिव एक्शन है वो हमारी डायरी हमें दिला देती है। मैसिव एक्शन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे पास शेड्यूल ही नहीं होता। वो शेड्यूल कैसे बनेगा, कैसे हमारे पास लीड्स आएंगी, मतलब किस तरह से हम सोच पाएंगे, वो मेरा लास्ट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उसके नेक्स्ट सेशन को। हो सकता है कि आपने ये बातें पहले सुनी हूं, लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि दोबारा हिला हिला के ही बंदा चलता है। बार बार एक बुक जो लिखी है किसी ने, ऑथर ने, वो बुक एक बार नहीं, उसको कम से कम 50 से 100 बार जब आप पढ़ते हैं तब आपको हर बार कोई ना कोई चीज़ समझ आती है। तो लास्ट वाला वीडियो भी मेरा आप देख सकते हैं, उसमें मैंने स्पष्ट बोला है कि डायरी पेन सामने लेके बैठ जाइए। आपका माइंड खुद जो आप करना चाह रहे हैं वो डायरी पे आपके उतारवा देगा आपसे ही। अपने माइंड को काम पर लगाने का तरीका होता है। वैसे आप सोचते रहिए, नहीं सोचा जाएगा जब तक आप डायरी पेन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे को खाली पेज बर्दाश्त नहीं होता और हमारा माइंड उसके लिए कंटेंट ढूंढ के लाता है आपके माइंड से। तो आपकी लिस्ट बिल्डिंग हो जाती है, प्रोस्पेक्टिंग के बंदे आपके याद आने लगते हैं, किनको लास्ट टाइम आपने प्रोडक्ट दिया उनसे हमने फीडबैक लेना है। यार उस दिन यार वो बंदा मिला था यार, उससे बोला था यार मैं भूल ही गया। तो कोशिश तो करिए, डायरी वैसे भी अपने पास रखिए। जैसे किसी ने बोला यार परसों मैं आपसे मिलूंगा, तो इंस्टेंट डायरी में लिख दीजिए। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि हम मैन है, सुपरमैन नहीं। तो लिखने की आदत डालिए। अब मेरा नेक्स्ट जो आज का उसी लड़ी में चलता हुआ वो है माइंडसेट के ऊपर। ये काम कैसे कराएगा हमसे? मैसिव एक्शन तो मिल गया, हमें एक्शन तो करने हैं, लेकिन इतना देर तक काम करने के लिए माइंड भी रेडी होना चाहिए ना। लिस्ट बना दी 10-20 लोगों की, हम 1 या 2 बिंदु को ही मिल पाते हैं, उससे ज्यादा हम लोगों को टच नहीं कर पाते। आज का वीडियो मेरा उसी के ऊपर है। तो दोस्तों उसके लिए हमें देखना होगा हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस में, हमारे एनवायरमेंट के अंदर किसी जॉब वाले को आप देखिए। मैं भी यही देखता हूं, आपको भी देखना है। ये चीजें दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं भी लर्नर हूं, मैं भी सीख रहा हूं। हम जब कोई जॉब करते हैं या किसी जॉब जाने वाले को देखते हैं, सुबह 10 बजे उसका टाइम है और 1 घंटे का रन है, तो सुबह 9 बजे घर से निकलने की बजाय उल्टा 15 मिनट पहले में कहीं ना कहीं जाम ना मिल जाए, भैया लेट हो जाएगा, तो बॉस की डांट पड़ेगी। प्रेशर क्रिएट होता है उसके ऊपर, तो उस वजह से वो पहले निकलता है। बीच में उसको जो ब्रेक खाने का मिलता है तो वो उसी टाइम नहीं उठता, वो भी टाइम लगता है तब वो ब्रेक ले पाता है। सेल्समैन अगर ऑपरेशन वाला है तो ठहर, उनके टाइमिंग फिक्स है, वो उस टाइम में खाना खाता है, लेकिन फिर दोबारा उसी जोशो जुनून से काम करता है और एक फिक्स टाइम पर आता है। और ये दोस्तों प्रोसेस रोज का चलता है। आप अपनी मर्जी से छुट्टी भी नहीं ले सकती, उसके लिए भी आपको अप्रूवल डालना पड़ता है, जो ऑफिशियली है। उसके अलावा आप छुट्टी भी अपनी मर्जी से नहीं ले पाते। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं ये छुट्टी का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि यहां पर जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं तो हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते। क्यों? हमारा माइंड सेट नहीं है, क्योंकि यहां मर्जी के मालिक है ना। वहां एक छुट्टी के लिए इंसान तरस जाता है, और यहां हमारा सीनियर, हमारा सिस्टम, हमारी कामयाबी आपसे 1 दिन काम के लिए तरस जाती है। कितना आपस में डिफरेंस है एक जॉब वाले और आप में। आप जहां अपने सपनों को पूरा करने चले हैं, वहां जॉब के अंदर तो सिर्फ आपकी जरूरतें ही पूरी करनी है, और हमारा इतना डेडिकेशन। और यहां पर हमारे जो सपने होते हैं वो जरूरत से कहीं ऊपर होते हैं। हमारी जरूरत तो एक कार है, कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख की, सेकंड हैंड में भी काम चला लेते हैं, इसलिए मैंने 2 लाख 4 लाख का एग्जांपल दिया। और हमारी जो सपने हैं, वो हमारा सपना होता ही 15, 20, 25 लाख से शुरू होता है। हम चाहते हैं कि हम लग्जरी के लिए घूमने के लिए थार लें, जीप लें, मर्सिडीज लें, है ना। तो फर्क है, मतलब रिजल्ट तो जहां हमें बहुत ज्यादा चाहिए वहां काम सबसे ज्यादा कम ना के बराबर, और जहां मात्र जरूरतें ही पूरी होती है और वहां हमारे पूरे एफर्ट लग रहे हैं।
तो इसका कसूरवार कौन है? इंडस्ट्री तो नहीं है ना, हम ही है। तो फिर हम क्यों हमने एनवायरनमेंट के अंदर, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को जो पहली बार इस सिस्टम के अंदर आए हैं, तो अपने एनवायरनमेंट अगल बगल में लोग आपको रोके, मैंने बहुत करके देखा, तो उससे पूछिएगा ये सवाल जो मैं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। और एक बिजनेसमैन को देख लीजिए, सुबह कितने बजे वो दुकान खोलता है भैया, उसका रिश्तेदार पास आकर खड़ा भी रहता है, उसको हेलो हाय इशारे से ही कर देता है, जब तक उसका कस्टमर को पूरी तरह अटेंड नहीं कर देता, उसको प्रोडक्ट नहीं दे देता, अपने रिश्तेदार को नमस्ते तक नहीं करता। वो दोपहर में पता नहीं कितने बजे वो खाना खाता है, या किसी को बिठा के जाता है, दुकान बंद करके चला जाके आराम से सो नहीं जाता। रात में कितने बजे आता है, पता नहीं कितने शादी पार्टियां फंक्शन अपने घर वालों के, तभी आप ही चले जाना, ये फिर से पैसा ले लीजिए, आप जाइए, और मैं तो नहीं निकल पाऊंगा, मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है। भैया वो वहां से जरूरतें पूरे करने, और आपने सपने, तो सपने आपके टाइम तो मांगेंगे, टाइम तो हमें इसके अंदर देना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर टाइम दे रहे हैं, तो ये वो इंडस्ट्री है जिसकी सक्सेस रेशो सबसे ज्यादा है। जो लोग बोलते हैं ना इसमें बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। जो इसमें काम करते हैं उसकी सक्सेस रेशो की बात मैं कर लूं, तो मैं इसको 100% ही मानता हूं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस 95% मान सकते हैं, 5%, क्योंकि 100% बोलना लोगों को थोड़ा सा हजम करने लायक नहीं है। वैसे ये रेशो तो 100% है, पर आप 90-95% मान लीजिए जो लोग काम करते हैं। जहां इतनी बड़ी सक्सेस रेशो है, वहां हम किंतु परंतु कर रहे हैं, वहां हम कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें ऐसे ही है, ये इंडस्ट्री वैसे ही है। अरे थोड़ा सा आंख कर देखिए इस इंडस्ट्री को, इससे बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है इस धरती के ऊपर आज की डेट में। फ्यूचर का मुझे नहीं पता, मैं आज की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, मैंने किसी कंपनी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। दोस्तों अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में आप मेरे से करिए, इतनी जोरदार कंपनी की मैं बात करूंगा जहां पे आपको पता लगेगा इस इंडस्ट्री का बेहतरीन सिस्टम, आप कैसे एनवायरनमेंट के अंदर रह करके उसके अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और कितने लोगों ने कामयाबी की, और क्या हम रैंक रखते हैं, क्या मार्केट के सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, वो मैं सारी चीज़ों पर बात करूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्पेशली, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल। बेटा सबको बाय बोलो, बाय बोल दो सबको, बाय। ओके, गुड बाय, शबा खैर, सत श्री अकाल।